हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का मैथ्स। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का इंटीजर्स। ठीक है, तो आज हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर है जो उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज है। वहाँ पे हम देखेंगे क्लोजर्स अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिशन आइडेंटिटी। ये हमारा एक पूरा एक्सरसाइज है। तो आज हम ये इन डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में, और आगे भी मैं अगर हो सके तो ये पूरा चैप्टर मैं एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस है, वैदिक मैथ्स और बहुत सारे ट्रिप एंड ट्रिक्स है, टेबल ट्रिक्स है। तो वहाँ जाके आप और भी सारे वीडियोस के मज़े ले सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। बट उससे पहले हम लोग एक बार रफ इंटीजर्स क्या होते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। तो इंटीजर्स जो है, ये इंटीजर्स ये क्या है, देखिए होल नंबर जो होता है, सॉरी एक सेकेंड, जो होल नंबर है वो क्या है, होल नंबर क्या है, जो 0 से लेकर 1 से लेकर 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। बट इंटीजर नेचुरल नंबर क्या है, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक जाते हैं। बट इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, जो जिसमें होल नंबर है 0 1 2 3 और इनफाइनाइट है, बट इसमें क्या है, नेगेटिव नंबर्स भी है, जैसे -1 -2 और यहाँ से भी इनफाइनाइट। तो इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स में 0 भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी है, बट उसके साथ साथ उसमें नेगेटिव नंबर्स भी है। तो ये है इंटीजर्स। ठीक है, तो ये एक ब्रीफिंग आइडिया है इंटीजर्स का। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज से। क्लोजर अंडर एडिशन मतलब अगर आपको दो इंटीजर्स को ऐड करना हो, ठीक है, अगर आपको ऐड करना हो तो क्या होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें कहा गया है कि अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड करोगे तो उसका जो प्रोडक्ट, जो उसका आंसर निकलेगा, रिजल्ट, वो भी क्या है, एक इंटीजर ही है। जैसे देखिए हम लोग देखते हैं, एक इंटीजर है 3, ठीक है, उसको हम ऐड करेंगे समझ लीजिए 8 से, ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट, उसका आउटपुट क्या निकलेगा, 11, और 11 क्या है, एक इंटीजर है। समझ लीजिए हमने एक नंबर लिया -4, उसको हमने ऐड कर दिया 5 से, तो 5 ऐसे तो हमने ऐड किया बट ये ऑलरेडी माइनस है, तो 5 - 4 क्या होगा, 1, पॉजिटिव 1, वो भी एक क्या है, इंटीजर है। तो ठीक है, तो इसका एडिशन, इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है, कोई भी आउटपुट जो है वो क्या निकलेगा, वो एक इंटीजर निकलेगा। ठीक है, अब वैसे ही तो इसमें हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि a + b का जो आउटपुट है वो क्या निकलेगा, इंटीजर, जहां पे a और b भी क्या है, इंटीजर, वेयर a एंड b इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, जब आप इंटीजर डालोगे और उसको ऐड करोगे तो आउटपुट भी क्या निकलेगा, एक इंटीजर निकलेगा। अब वैसे ही क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन, अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे दो इंटीजर्स को तो उसका जो आउटपुट है वो क्या निकलेगा, वो भी एक इंटीजर निकलेगा। देखिए कैसे, हम लोग ने 11 - 4 किया, ठीक है, तो उसका आउटपुट क्या निकला, 7, ठीक है, तो ये भी एक इंटीजर है। सेम जैसे भी करोगे तो आप वो क्या निकलता है, एक इंटीजर है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं a - b, उसका आउटपुट क्या निकलेगा, इंटीजर ही निकलेगा। ठीक है, a - b को अगर आप a को अगर आप -b से माइनस करो तो उसका आउटपुट भी क्या निकलेगा, इंटीजर निकलेगा, जहाँ पे a और b एक इंटीजर है। ठीक है, अब हम आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में हमें देखना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या है कि इसमें बताया गया है कि अगर a + b करते हो तो दैट इज इक्वल्स टू b + a + b करो चाहे b + a करो, आंसर सेम आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे। अगर आप 6 + 3 करिए तो उसका आंसर क्या आएगा,
नहीं 6+3 कीजिए और 3+6 कीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, 6+3 भी 9 है और 3+6 भी 9 है। तो एडिशन में आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो कहता है कि a+b=b+a वो वैलिड है, वैलिड। आप किसी भी चीज़ को करके देख लीजिए, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे ये वैलिड है। लेकिन क्या a-b=b-a, क्या सब्सट्रैक्शन में ये वैलिड है या नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए प्रूव करके देखते हैं। अगर आप यही सेम एग्जांपल लेते हैं, 6-3 कीजिए, और क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है, a मतलब 6 है और b मतलब 3 है, तो b माइनस a मतलब 3 - 6, ठीक है, यही तो है। तो ये इक्वल है कि नहीं, चलिए देखते हैं। 6 - 3 कितना होगा, 3, ठीक है। 6 - 3 कितना होगा, 3। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे 6 का साइन बड़ा है तो ये क्या बन जाएगा, +3। अब इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, 3 - 6 3 होगा, बट यहाँ पे नेगेटिव का साइन बड़ा है, ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। तो आर दे इक्वल, नहीं, दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो इसके लिए ये वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट इक्वल टू b-a। एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है, बट आपका सब्सट्रैक्शन में ये वैलिड नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बताता है कि a+b+c, a+(b+c) = a+b(+c), ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो अब हम इसे इंटीजर्स में डाल के देखते हैं कि ये वैलिड है या नहीं है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। इंटीजर्स लेते हैं, थोड़ा अलग इंटीजर्स लेते हैं, -3, 2 और 5, +5। चलिए कोई भी एक एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। तो हम लोग a में डालते हैं। a का वैल्यू है -3 प्लस b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू +5, ठीक है, = यहाँ का भी हम लोग इस साइड लिखते थे और इक्वली पैरेलली हम लोग सॉल्व करते हैं। a का वैल्यू -3 प्लस -2 है ना, ये प्लस तो ये वाला है, b का वैल्यू -2 है, इसे ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस c का वैल्यू 5 है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट सब सॉल्व करेंगे। तो -5 प्लस -2 प्लस 5 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस होगा और पॉजिटिव का साइन बड़ा है तो हम लोग +3 लिख देंगे इसको, = या फिर इसको सॉल्व करते हैं तो +3 - 3 0, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे देखिए -3 प्लस माइनस -2 का 2, ये ब्रैकेट में +5, इसको ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, -3 - 2 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, +5 है ना, साइन इज सॉरी, ये हो जाएगा माइनस माइनस इज प्लस, साइन इज माइनस, तो -5 + 5 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि a+b+c = a+b होल ब्रैकेट प्लस c। तो यहाँ पे क्या है, वैलिड है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि a+b+c = a+b+c, ठीक है। तो यहाँ तक होपफुली कुछ कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब लास्ट में एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या कहा गया है कि अगर a+0 करिए या फिर 0+a कीजिए, जो भी कीजिए आंसर क्या निकलेगा, a ही निकलेगा। जैसे समझ लीजिए a का वैल्यू है -3, तो आप -3 + 0 कीजिए, वो क्या निकलेगा, -3, या फिर आप 0 - 3 कीजिए तो भी आंसर क्या निकलेगा, -3 ही निकलेगा। तो ये इजी सा एक प्रॉपर्टीज था जो आपके क्लास 7 के बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज यही दिया गया है। तो मैंने आपको सब चीज़ समझा दिया गया, यही एग्जाम्पल्स में और बुक में है, जो समराइज है वो मैंने आपको समझा दिया गया। अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रॉपर्टीज क्या है, उससे आपका ये होल इंटीजर्स चैप्टर खत्म हो जाएगा। कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि जैसे हमने उस टाइम देखा एडिशन और सब्सट्रैक्शन का, वैसे हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। बट पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे कि उसका प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है, डिवीजन का एक प्रॉपर्टी बस है, लास्ट में हम देखेंगे डिवीजन का। तो वैसे हम देखेंगे क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर क्या दिया गया है
कि अगर आप कोई भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आउटपुट क्या निकलेगा, इंटीजर ही निकलेगा। ठीक है, जैसे कि एक इंटीजर है -20, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे -1 तो क्या निकलेगा, 20 इंटू 1 इज 20, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो +20, तो ये क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, वैसे करके आप किसी को भी कीजिए तो कोई भी आउटपुट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक इंटीजर है। तो यही है इसका प्रॉपर्टी कि अगर आप किसी भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट भी क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, एक इंटीजर ही निकलेगा। होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। अगर किसी भी इंटीजर को आप, अगर एक इंटीजर है उसको अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करो या फिर 0 को एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, उसका आउटपुट क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा। देखिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। 3 इंटू 0 क्या होगा, 0 ही होगा। 0 इंटू 3 क्या होगा, 0 ही होगा। तो वही ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो में। आप 3 से 0 इंटीजर से 0 को करो या 0 से इंटीजर को करो, वो आंसर क्या निकलेगा, हमेशा 0 ही निकलेगा। अब हम देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बोला गया है कि अगर आप a इंटू बी करो, वो उसका आउटपुट b इंटू ए करो, दोनों का आउटपुट क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। जैसे कि अगर आप 2 इंटू 3 कीजिए या फिर 3 इंटू 2 कीजिए, दोनों में क्या निकलेगा आंसर, 6 ही निकलेगा। ठीक है, तो यही है इसका प्रॉपर्टी। आप किसी भी नंबर को लेके देख सकते हैं, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और वो ऑपोजिट जगह से, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, -1 इंटू 6 इंटू -1 क्या निकलेगा आंसर, -6 इक्वल्स टू -6। तो यही है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ तक आपको होप कोई दिक्कत ना हुआ, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है कि अगर आप a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी करेंगे अगर, तो वो क्या किससे इक्विवेलेंट है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये दोनों का आंसर क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। देखिए ये कैसे किया गया है, मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, ये जनरली ये जो फॉर्म है, ये जनरली ये ब्रैकेट को हटाया गया है, उसी का फॉर्म है। देखिए कैसे, अगर आप a इंटू ये ब्रैकेट है ना, a ये एक्चुअल में ऐसा है b प्लस सी। अगर आपको ये ब्रैकेट को हटाना है तो आप क्या लिखोगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा a इंटू बी, प्लस का प्लस लिखोगे, फिर a को c से मल्टीप्लाई करेगा तो a इंटू सी, है ना। तो ये वही प्रॉपर्टी है, तो ये वही प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे अगर आपको किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो, अगर आप 3 इंटीजर्स लेते हो, ठीक है, जैसे अगर हम लोग लेते हैं a की जगह में हम लेते हैं 1, एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, और आप वो किसी के साथ भी अप्लाई कर सकते हो। 2 + 3 मतलब हमने क्या लिया, इंटीजर्स, एक a b c की जगह में हम लोग ने 1 2 3 लिया। ठीक है, मैं एक बार और अच्छे से लिख देती हूँ। मैंने एक इजी नंबर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हार्ड नंबर के साथ नहीं होगा, सबके साथ होगा। a इंटू 2 + 3 मतलब ABC 1 2 3 है। ठीक है, दैट इज, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 इंटू 2 + 3 = 5, तो हमने पहले ब्रैकेट को निकाल दिया, तो 2 + 3 = 5। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो ये साइड में हम लोग का LHS में क्या निकला, 5 निकला। वैसे करके हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है 2, प्लस a का वैल्यू क्या है 1, c का वैल्यू क्या है 3, तो 1 + 2 = 2 + 3 + 1 = 3, दैट इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे आपको समझ में आया हो कि अगर ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताता है कि a इंटू बी प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, अब हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि आप अगर a इंटू बी को होल ब्रैकेट करके इंटू सी कीजिए, या फिर आप a इंटू बी इंटू सी को ब्रैकेट करके a के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का आउटपुट क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। चलिए ऊपर का सेम एग्जांपल को हम यहाँ पे यूज करते हैं ताकि आप इजीली समझ पाए। देखिए हमने फिर a b c को 1 2 3 लिया है। ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू 1 = 2 इंटू 3, 2 3 = 6, फिर यहाँ पे 1 इंटू 3 2 =
3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 1 इज 6। तो आप देख सकते हो कि आप ऐसे करके किसी भी नंबर को आप अगर लोगे, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, आंसर दोनों में सेम ही निकलेगा। अगर सेम नहीं निकला मतलब आपको फिर से रीचेक करने का जरूरत है कि आपने कहाँ पे रॉन्ग किया है, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, ये रॉन्ग नहीं हो सकता है। तो होप आपको ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी समझ में आया हो। अब लास्ट में क्या है, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी। ये भी एक प्रॉपर्टी है जो कह रहा है कि अगर आप एक या फिर कोई भी एक इंटीजर है उसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर 1 को एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कीजिए तो उसका आंसर क्या निकलेगा, जो आपने इंटीजर लिया है वही। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। हम एक इंटीजर का वैल्यू लेते हैं -5। -5 को अगर आप 1 करते हो 1 के साथ मल्टीप्लाई तो आंसर क्या निकलेगा, -5 इंटू 1 इज -5, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू 1 को अगर आप -5 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 5 - 1 इज 5, सॉरी 5 इंटू 1 इज 5 और माइनस का माइनस, तो क्या है ये एक इंटीजर, दैट इज इक्वल्स टू -5, तो क्या है इंटीजर ही है। अब अगर आप सोचते हो कि अगर हम लोग 0 से 1 को मल्टीप्लाई करें तो आउटपुट क्या निकलेगा, तो देखिए हम लोग का 0 एक इंटीजर है, तो हमने अगर 0 इंटू 1 किया या फिर 1 इंटू 0 किया तो हमारा वैल्यू क्या था निकलेगा, 0 ही निकलेगा, मतलब जो एक इंटीजर हमने डाला था वही निकलेगा। तो ये है 6 प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब एक डिवीजन का प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहाँ तक होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। अब लास्ट में एक डिवीजन का प्रॉपर्टी है जो मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, क्योंकि लेकिन ठीक है मैं आपको अलग से समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज देखा तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज डिवीजन के भी है, डिवीजन के, ठीक है। तो डिवीजन के अगर आप इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रहना चाहिए। मेनली चार प्रॉपर्टीज है जो कि बुक में भी दिखाया गया है कि अगर आप ए और बी अगर कोई इंटीजर है तो यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे कि ये एक पॉजिटिव है ये एक नेगेटिव है, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, सॉरी मैंने मल्टीप्लिकेशन का एक रूल आपको पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वाला बताना भूल गया, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, अभी मेरे को याद आया, ठीक है। तो ये डिवीजन का कंप्लीट होने के बाद एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन का कुछ रह गया है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो चलिए आते हैं डिवीजन में। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है तो आप क्या कर सकते हो कि a डिवाइड बाई माइनस, मतलब फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड बाय नेगेटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू नेगेटिव इंटीजर डिवाइड बाय पॉजिटिव इंटीजर। ये मैं आपको कैसे समझाती हूँ एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि हमने एक इंटीजर लिया वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी इंटीजर्स होना चाहिए, प्रॉपर्टी तब एप्लीकेबल होगा, और बी शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, मतलब बी 0 नहीं होना चाहिए। हम एक इंटीजर लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर है 1, नहीं सॉरी पॉजिटिव इंटीजर है 6 और नेगेटिव इंटीजर है -3, ठीक है। ये दोनों इंटीजर है जहाँ पे b का वैल्यू 0 नहीं है। तो ये है a, ये है b, ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आप 6 डिवाइड बाई, देखिए ये नहीं, 6 डिवाइड बाई -b, मतलब अगर आपका यहाँ पे वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है 3 है, बट वो अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या निकलेगा 6 डिवाइड बाई 3। पहले आप क्या करोगे 6 डिवाइड बाई 3 करोगे, 6 डिवाइड बाई 3 मतलब 2 और माइनस है तो माइनस, ठीक है। वो ही बोल रहा है कि अगर आपका सेम चीज, अगर नंबर सेम हो, 6 का a का वैल्यू क्या है 6 है, लेकिन वो अगर माइनस हो और b अगर पॉजिटिव हो, ठीक है, तो उसका वैल्यू भी सेम निकलेगा। 6 डिवाइड बाई 3 इज 2 और माइनस, ठीक है। तो समझ में आया। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि a और b, a डिवाइड बाई -b इज इक्वल्स टू -a डिवाइड बाई b। बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि a, यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको एक मिस्टेक करके दिखाया था, देखिए 6 और 3 हमेशा a और b रहेगा। आप 6 और 3 को -3 और -6 नहीं बना सकते हो, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि दोनों का वैल्यू चेंज हो रहा है। वहाँ पे वैल्यू आपका हमेशा a और b का वैल्यू 6 और 3 रहेगा, बट ये प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आपने माइनस ऐड किया b में और अगर आपने यहाँ पे a में -1 माइनस ऐड किया तब दोनों का वैल्यू सेम होगा, बट a और b का वैल्यू जो है वो तो वही रहना पड़ेगा।
ए के जगह में 6 और बी के जगह में 3, -3 -6 होने से वैल्यू ही चेंज हो जाएगा, जो आप नहीं कर सकते हैं। वैसे ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हमने ए और बी को लिया सेम, फिर से ए को 6 बी को 3, तो अगर आप यहाँ पे माइनस साइन ऐड करते हो 6 के जगह में, डिवाइड बाई, अगर आप माइनस साइन ऐड करते हो 3 के जगह में, उसका आउटपुट 6 डिवाइड बाई 3 जैसा ही निकलेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। जहाँ पे b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो -6 डिवाइड बाई -3 से हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3। अब हमें पता है कि माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो जाता है, अब दोनों इक्वल हो गया, दोनों का आंसर क्या निकलेगा, 2 ही निकलेगा। तो ये प्रॉपर्टी ये कहना चाह रहे हैं। फिर से मैं आपको बताती हूँ, ए और बी का वैल्यू हमें चेंज नहीं करना है, ना ही हमें इसे -3 या -2 बनाना है, बट ये प्रॉपर्टी जो यहाँ पे माइनस है वो अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं, हमने चेंज वैल्यू को नहीं करना है। अब लेकिन हमने बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन में देखा, एडिशन में देखा कि जैसे एडिशन में हमने क्या देखा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या देखा, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। बट इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन और इन केस ऑफ डिवीजन ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, जिसे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कह रहे थे। वो प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। सेम हम फिर एग्जांपल 6 और 3 का लेते हैं। 6 डिवाइड बाई 3 क्या आएगा, 2, है ना। बट अगर आप 3 डिवाइड बाई 6 कर रहे हो तो 3 डिवाइड बाई 6 इज 1/2। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसका वैल्यू चेंज हो गया, यहाँ पे 2 आया बट यहाँ पे 1/2 आया, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब लास्टली हम देखेंगे एक डिवीजन का एक प्रॉपर्टी, जहाँ पे कहा गया है कि a डिवाइड बाई 1 इज a। जैसे कि 3 को आप 1 से डिवाइड कीजिए, 3 डिवाइड बाई 1 3 ही होगा, जो कि एक इजी प्रॉपर्टी है, जो हमें शायद पता भी है। तो ऐसे करके 4 प्रॉपर्टीज हमने डिवीजन का देखा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको दो प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन का जो बोलना भूल गई। तो एक ये है कि अगर आप इसे, मैं ये रब नहीं करूँगी, यहाँ पे 2 छोटा छोटा प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आउटपुट क्या निकलेगा। जैसे अगर आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करो, या फिर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करो, तो उसका आंसर क्या निकलेगा, हमेशा -a इंटू बी, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, a इंटू बी, ठीक है, मैं इसको यहाँ लिखती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ सके, a इंटू बी और यहाँ पे माइनस, ठीक है। जैसे कि a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 1, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 1, बट यहाँ पे माइनस है अगर, या फिर -2 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इज 2 लेकिन माइनस है, -2 इंटू 1 इज 2 लेकिन माइनस है। वैसे ही अगर आप -2 इंटू 1 करिए तो भी आंसर क्या निकलेगा, -2। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप a इंटू -b कीजिए, दैट विल बी इक्वल्स टू -a इंटू b, दैट विल बी इक्वल्स टू -a इंटू b। तो आप इसे तीनों को कैसे भी देख सकते हो, ठीक है। ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। वैसे ही अगर आपको 2 नेगेटिव नंबर दिया गया हो, ठीक है, 2 नेगेटिव नंबर दिया गया हो, ठीक है, मैं आपको मिटा के बताती हूँ अच्छे से। वैसे ही अगर आपको 2 नेगेटिव नंबर दिया गया हो, जैसे -a इंटू -b, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, a इंटू बी, ठीक है। उसका वैल्यू हमेशा क्या निकलेगा, a इंटू बी। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, तो -2 इंटू -1 दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 2 इंटू 1। देखिए क्या होगा आंसर, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2, दैट इज पॉजिटिव। तो यही 2 प्रॉपर्टी है कि अगर आप
मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव नंबर करेंगे अगर, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव निकलेगा और वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा। बट अगर आप नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करोगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा नेगेटिव में होगा। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आया। ये दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले वीडियो मतलब मल्टीप्लिकेशन वाले पोर्शन में बताना भूल गई थी। तो हमने क्लास 7 का इंटीजर चैप्टर पूरा कवर अप कर लिया है। यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं सेकेंड चैप्टर लेकर आने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इंटीजर्स का डेफिनेशन चाहिए, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर को डिफाइन करना है, तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है और एक प्रॉपर्टीज़ का छोटा वीडियो मैं लेकर आने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको ब्रीफिंग PDF के फॉर्म में दिखाने वाली हूँ, वीडियो के फॉर्म में। तो वो मैं 1-2 दिन में पोस्ट करूँगी, तो आप उसको भी देख के समझ सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून टू माई चैनल।